बहुत ही सुंदर झांकी निकाली गई और आज भगवान का पावन चरित्र जिसमें भगवान बाल लीला करेंगे, बड़ी पावन झांकी निकाली जाएगी। भगवान छोटे छोटे हाथों से मक्खन चुरा करके खाएंगे। लेकिन अभी भगवान का जन्म हुआ है, इधर नंद बाबा के वहां उत्सव चल रहा है और नंद बाबा सब कारभार ग्वालों को ऊपर सौंप करके अपने कंस के वहां कर देने के लिए चले जाते हैं। और क्योंकि कर का समय आ गया था, यदि कर लेट पहुंचता तो कंस अत्याचार करने लगता था। कंस का अर्थ ही होता है जो दूसरे के अंश को खा जाए वही कंस है। तो कंस को कर देने के लिए गए हैं और जब कर देने के लिए गए हैं तो इधर वसुदेव जी से मुलाकात किए हैं कारागार में। वसुदेव जी से कहते हैं कि मित्र हमें भी लाला हुआ है और इधर कंस की भेजी हुई एक राक्षसी जो बालकों को मारने में नियुक्त की गई थी, जिसका नाम पूतना था। पूतना का अर्थ ही होता है जो पवित्र ना रहे वही पूतना है, अर्थात जो कभी पवित्र न रहे, जिसका हृदय पवित्र न रहे वही पूतना है। पूतना बहुत आकर्षण दिखाई पड़ रही है, मानो साक्षात मां लक्ष्मी आ रही हो और इतना आकर्षण उसके शरीर में है कि रोहिणी माता के पास से निकल गई। रोहिणी माता उसको टोक न सकी, ये सखी तुम कहां जा रही हो, तुम कौन हो। और उसके बाद पूतना गई हैं, लाला पालने में लेटे हैं, उत्सव चल रहा है और लाला को देखती है। बहुत सुंदर है हमारे कृष्ण कन्हैया। भगवान पूतना को आते देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। भगवान पूतना को आते देख इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिए हैं। अनेक विद्वानों का अनेक मत है, कई कारण है भगवान के नेत्र का बंद करने का। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि जो पद हम अपनी मां यशोदा को बाद में देंगे वह पद आज पूतना को हम पहले दे रहे हैं। भगवान यही नेत्र बंद करके सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि हे भोले बाबा, यह पूतना अपने स्तन में विष लगा करके आ रही है, मैं तो लाला का रूप धारण करके आया हूं, मैं तो विष को नहीं पीऊंगा और आप ही आकर के हमारे कंठ में विराजमान होए और इस विष को आप पिए और जो दूध निकलेगा उसको मैं पीऊंगा, क्योंकि अभी मैं लाला के रूप में आया हूं। भगवान सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि यदि मैं इसको अपने नेत्रों से देख लूंगा, क्योंकि यह अविद्या है, और मैं यदि इसे देख लूंगा तो इसका ज्ञान चक्षु खुल जाएगा और यह शायद मेरे ऊपर कृपा कर दे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं इसे देखूंगा ही नहीं। और चौथा कारण यह है कि पूतना को इसलिए भगवान ने नहीं देखा कि कहा अपने मन में कि यह बालकों का वध करती है, यह पापिनी है, इसलिए मैं इसका मुख नहीं देखूंगा। अब इधर पूतना ने लाला को अपने गोद में उठा लिया। ब्रजवासी
लोगों ने देखा लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि इतनी आकर्षक दिख रही थी। और लोगों ने सोचा कि आनंद बाबा के वहां आई हैं तो हो सकता है कोई मेहमान हो, इसलिए मेहमान को बोलना उचित नहीं है। अब इधर उठा ली है और पूतना अपने स्तन को भगवान के मुख में लगा देती हैं। भगवान तो पहले विष का पान करते हैं, उसके बाद दुग्ध का पान करते हैं, और दुग्ध का पान करने के बाद उसके प्राणों का पान करने लगते हैं। और पूतना बोलती है, मुंच मुंच मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अत्यंत पीड़ा हो रही है। भगवान कहते हैं, पहले तो मैं पकड़ता नहीं, यदि मैं पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं, इसलिए मेरे पास जब भी आना तो बहुत सोच करके आना, मैं यदि पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। और एक बात मैं आपसे कहूं, सत्य ही कहा गया है, जो व्यक्ति अत्यंत पूजा पाठ भक्ति इत्यादि करता है वह दुखी ही रहता है, क्योंकि भगवान अत्यंत नटखट है। भगवान जिसके साथ खेलते हैं वही भगवान का असली भक्त होता है, और भगवान को बड़ा मजा आता है अपने भक्तों को परेशान करने में। यदि उसी परेशानी में भक्त भगवान का दामन छोड़ दे, भगवान का हाथ छोड़ दे, तो फिर भगवान समझ लेते हैं यह फर्जी भक्त था। इसलिए भगवान जितना परेशान करें उतना ही उनके सामने डटे रहो, क्योंकि हे प्रभु, अब आप ही इस जीवन को पार लगाने वाले हैं। अपने हाथ को दीनानाथ के हाथ में सौंप करके तो देखो, तुम्हारा सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। और पूतना इधर भगवान के मुख में अपने स्तन को लगाती है, भगवान उसका प्राण पीने लगते हैं। पूतना कहती है, छोड़ दो छोड़ दो, नहीं छोड़ते हैं। और भगवान कहते हैं, मैं पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं, यह मेरा स्वभाव है। अब पूतना उन्हें लेकर के आकाश मार्ग से निकल पड़ती है और अपने राक्षसी वेश में आ जाती है, और भगवान उनका प्राण पी लेते हैं। और पूतना का गोविंदाय नमो नमः होता है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। अब भगवान पूतना का वध कर देते हैं, और जब पूतना का वध कर देते हैं महाराज, तो पूतना बड़ी जोरों से गिरती है, और इतनी जोर से गिरती है कि जिस जगह पे वह गिरती है वहां के सारे वृक्ष टूट जाते हैं। और पूतना का जो शरीर है वो बहुत विशाल है, 6 कोस में उसका शरीर है, और 6 कोस के अंतर्गत जितने पेड़ पौधे इत्यादि आते हैं वे सब कुचले जाते हैं। अब जब भयानक आवाज आती है पूतना के गिरने का, तब जाकर के सभी ग्वाल ग्वाल दौड़ करके जाते हैं, और जब जाते हैं देखते हैं महाराज इतनी बड़ी राक्षसी, वो देख करके ग्वाल ग्वाल भयभीत हो जाते हैं। और कन्हैया को देखते हैं उस पूतना के स्तन पे बैठ खेल रहे हैं, और उस पूतना के वक्ष स्थल पे बैठ करके भगवान खेल रहे हैं। माँ यशोदा देखती है, घबरा करके भगवान को उठाती है, और सभी ब्रजवासी लोग कहती, इतनी बड़ी राक्षसी, ये कहो कि कन्हैया को कुछ हुआ नहीं, हमारा लाला आज बच गया। और भगवान का सभी लोग अभिवादन करने लगते हैं, हे गोविंद, आपने हमारे लाला का आज रक्षा की। और सभी ब्रजवासी कहते हैं, इसे तुरंत झट काट करके जला दो। और सभी ब्रजवासी कुल्हाड़ी लेकर के भिड़ जाते हैं और उसके हाथ पांव इत्यादि को काट करके जलाने लगते हैं। और जब जलती है तो उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकल रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति को परमात्मा छू लेता है वह व्यक्ति अपने आप सुगंधित हो जाता है, उसे किसी सुगंध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान ने पूतना को छू लिया है, भगवान की स्पर्श मात्र से ही पूतना का शरीर जो है कि
सुगंधित हो गया है और सारे ब्रज में उस सुगंध को सभी लोग सूंघ रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही दिव्य सुगंध है। भगवान जिसको स्पर्श कर लेते हैं उसका कल्याण ही करते हैं। यह पूतना कौन है? यह जो पूतना है, यह पूतना पूर्व जन्म में बलि जो है, बलि राजा की पुत्री है, उसका नाम रत्नमाला है। और जब भगवान वामन का रूप बना करके राजा बलि के पास जाते हैं तो राजा बलि की जो पुत्री रत्नमाला है वो देख करके भगवान को कहती है, बटुक भगवान को देख करके कहती हैं कि ऐसा ही हमारा पुत्र होता तो मैं इसे स्तनपान करवाती। और जब भगवान ने राजा बलि का 3 पग में सारा सर्वस्व ले लिया है, तब उनके मन में दूसरा भाव भी उत्पन्न हो गया कि यदि यह मेरा पुत्र होता तो इसे मैं अपने स्तनों में जहर लगा करके मार डालती। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी दोनों मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। और भगवान पूतना का कल्याण किए हैं। और उसके बाद भगवान